जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार और पॉजिटिविटी से भरी जय गुरु जी। आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस प्यार भरे चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि गुरु जी के हर नए प्यारे सत्संग सबसे पहले आपके परिवार तक पहुँचें। और अगर आप अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो आप दी गई ईमेल आईडी gurujidevotee2112@gmail.com पर अपना सत्संग हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या फिर वीडियो के माध्यम से साझा कर सकते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग साझा करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों ही आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो जैसे गुरु जी की मर्ज़ी। देखिए संगत जी, जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहीं से गुरु जी का चमत्कार शुरू होता है। तो गुरु जी की इस प्यारी ब्लेसिंग के साथ ये दोनों सत्संग अंत तक सुनिएगा। सत्संग छोटे हैं लेकिन इनमें गुरु जी के चमत्कार बहुत निराले और प्यारे हैं। आइए मिलकर इन्हें सुनते हैं, गुरु जी का शुक्र अदा करते हैं और बोलते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी बेंगलोर से एक और शुक्राना सत्संग। गुरु जी की रहमतों की तो कोई वो कहते हैं ना गिनती ही नहीं है, बट हमारे शुक्राने कम हैं गुरु जी के लिए। इतने शुक्राने हैं, इतने शुक्राने, और हम भूल जाते हैं, टाइम टाइम पे गुरु जी याद कराते हैं। तो शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग महाशिवरात्रि वाले दिन का है। पहले तो मैं शुक्राना करूँगी गुरु जी का कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छे सत्संग पे बुलाया। मेरा बहुत मन था सत्संग पे जाने का। पहले मेरा बड़े मंदिर जाने का प्लान था जो कैंसिल हो गया, लेकिन फिर मुझे गुरु जी ने ब्लेसिंग्स देने के लिए एक बहुत ही अच्छे सत्संग पे बुलाया, तो उसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। मुझे बुलाया तो मेरा मन था कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में जाएं, लेकिन उनका किसी तरह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि शॉप खोलनी थी, और शॉप को जल्दी मंगल करना समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था 3 बजे के आसपास। तो उन्होंने बोला कि मैं इतनी जल्दी तो नहीं निकल सकता हूँ, तो तुम चले जाओ। पर मेरा मन था, तो शायद गुरु जी को ये बात पता थी, तो उसके लिए शुक्राना है गुरु जी का। वहाँ पे मैं गई। अभी गुरु जी का पंडाल वगैरह सब लग रहा था, सारा हो रहा था जहाँ पे हम गए थे। तो मैंने ऐसे ही अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा आप आ जाओ, मेरा बहुत मन है। तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी? मैंने कहा नहीं, इतनी जल्दी नहीं, आप क्योंकि 5:30 बजे से सत्संग है, आप 6 बजे तक भी आओगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वेलकम बैंड वगैरह रहेगा। आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं चाहती हूँ कि ब्लेसिंग्स आपको भी मिले। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखता हूँ। 4 बजे के आसपास उनका फ़ोन आया कि मार्केट में ऐसा कुछ काम तो है नहीं, तो मैं आ ही जाता हूँ। मैंने कहा आ जाओ। मैंने उसी टाइम गुरु जी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरु जी, ये आप ही हो जो ये सब करवा सकते हो, और आपने ही ये इंतज़ाम किया है कि वो यहाँ पे आए। तो उन्होंने मेट्रो ली, और मेट्रो से वो 5:30 बजे जो शुरू होना था एग्जैक्ट 5:25 पे वो वहाँ पे पहुँच गए थे। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम दोनों ने इकट्ठे सत्संग किया। सत्संग भी 3 घंटे का हुआ। बहुत ही सुंदर सत्संग, बहुत सारे शब्द, बहुत ही सुंदर शब्द, और 3 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। और बहुत सुंदर दरबार था गुरु जी का, बहुत ही सुंदर मनमोहक दरबार था। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसी दिन क्या हुआ, अब हम तो चले गए थे और पीछे बेटा अकेला था। बेटे घर पे ही था, तो उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा, आप चले जाना। तो जब हम रात को वापस आए, हमें घर आते आते 11 बज गए थे। अच्छा, उससे एक दिन पहले ही मुझे गुरुजी ने ये कहा था कि मैं शिवरात्रि वाले दिन तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा, मैं तुझसे मिलने आऊँगा लाल रंग के चोले में। तो अब हम ये सोचते हैं ना कि लाल रंग में चोले में बोला है तो कुछ ना कुछ होगा ही। कैसे होगा, क्या इंसानी रूप में आएंगे या कैसे आएंगे, बस इतना ही हम लोगों का दिमाग चलता है। और शिवरात्रि वाले दिन सुबह मेरे को बोला था कि मेरे पास जो मैसेज आया था कि मैं तेरे को नीले चोले में मिलने आऊँगा, इस नीले रूप जो दिखाया कि इस रूप में आऊँगा। तो ठीक है, वो चीज़ दिमाग में आई कि ऐसा ही होगा। अब देखिए गुरु जी का चमत्कार।
जब मैं दरबार में सत्संग के लिए गई थी तो वहाँ पे जो स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का, वो नीले रंग में शिव भोले शंकर का स्वरूप था और उसके बीच में गुरुजी का स्वरूप था। बहुत ही सुंदर स्वरूप था, बहुत सुंदर स्वरूप। मतलब देख के मन मोह लिया उस स्वरूप ने। मैंने एक शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी, आपने नीले चोले में, आप कह रहे थे नीले उसमें रूप में दर्शन दूंगा, तो ये दर्शन तो मुझे मिल गए। तो शुक्राना था उस चीज़ का। उसके बाद जब मैं रात को घर आई सत्संग के बाद, तो बेटे ने ज़ेप्टो से सामान मंगवाया हुआ था। अब ज़ेप्टो से सामान आया हुआ था तो मैंने बेटे ने तो सामान दे दिया, वहाँ पे एक लड्डू का पैकेट भी पड़ा हुआ था। मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा ये कहाँ से आया है? कह रहा मम्मा पता नहीं, ज़ेप्टो के कवर में निकला है। मैंने कहा पे किया है? कह रहा नहीं मम्मा मैंने पे भी नहीं किया, अपने आप ही आया है। अब हैरानगी की बात तो ये, जय गुरुजी, कि वो काशी विश्वनाथ का लड्डू का प्रसाद था जिस पे लिखा हुआ था काशी विश्वनाथ तंडुल प्रसाद। मैं हैरान रह गई देख के, और वो लाल रंग का कवर था उसका। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो हमें पता ही नहीं वो कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन डायरेक्ट काशी विश्वनाथ से हमारे घर बेलपत्र का प्रसाद आ गया, जो मिक्स उसका प्रसाद था। तो मैं शुक्राना करते नहीं थकी। मैंने कहा गुरुजी, आप कैसे, क्या भाव में कैसे मिलने आते हो? हम इंसानी दिमाग क्या क्या सोचते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी पूछा, कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है कि पैसे, ज़रूर पैसे दिए। मैंने कहा नहीं, पैसे भी नहीं दिए और कहाँ से आया उसको भी नहीं पता, लेकिन कवर में से निकला। तो ये करने वाला कौन है संगत जी? ये गुरुजी ही हैं। तो शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है, हमारी औकात भी नहीं है गुरुजी के शुक्राने करने की। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि गुरुजी कहाँ तक करते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो शुक्राना सत्संग में तो संगत जी मुझे माफ़ करना। आज का सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ, अगला सत्संग फिर लेकर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग हिमाचल प्रदेश से। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में गुरुजी के साथ जुड़ गई, या गुरुजी ने खुद ही मुझे अपने साथ जोड़ लिया था। जिस दिन से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ उस दिन से लेकर आज तक मेरी ज़िंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई है। मुझ में एक नई पॉजिटिविटी आ गई है। मेरी गुरुजी ने बहुत बड़ी अरदास पूरी की है और अब गुरुजी के पास मैंने अपनी अरदास अपनी छोटी बेटी के लिए लगाई है। मुझे पता है मेरे गुरुजी उस अरदास को भी जल्द ही पूरा कर देंगे और अपना हाथ हमारे सिर पर हमेशा ही ऐसे बनाए रखेंगे। गुरुजी हमेशा मेरे साथ बटरफ्लाई रूप में रहते हैं। मेरे घर के आसपास चारों तरफ मुझे बटरफ्लाई रोज़ दर्शन देती हैं। एक दिन जब मैं अपने पूजा घर में पूजा कर रही थी तब साथ में बटरफ्लाई आके बैठी हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पल पल मुझे आश्वासन देते हैं कि बेटी, जो बुरा वक्त है वो निकल जाएगा और आने वाला कल बहुत ही अच्छा आएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। इसके साथ ही मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।